हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए ताकि हम अपने आज की क्लास को टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो फिर चलिए करते हैं स्टार्ट अपने आज की क्लास। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले बेस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगी कि हम क्या सीख रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा 10 × 10 कितना होता है, तो आप मुझे आराम से बता दोगे 100 होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 20 × 20 कितना होता है, ये भी आप मुझे बोल दोगे 400 होता है ना। अगर मैंने आपसे बोलूं कि 30 × 30 कितना होता है, तो वही आप आराम से बोल दोगे 900 होता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ कि 105 × 105 कितना होता है, तो अब इसके लिए आपको वही पुरानी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इसके नीचे लिखोगे, फिर पूरा वो जो 3 लाइन का जो करते थे वो करोगे। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में हमारे पास कुछ नई चीज सीखेंगे हम। 9th क्लास में ये चीज स्टार्ट हो जाती है, बल्कि 8th क्लास में हम चीज सीख लेते हैं, लेकिन 8th क्लास में इसका कंसेप्ट होता है, 9th क्लास में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना। देखिए, अगर मान लो ये कोई नंबर ऐसे लिखा होता है 182 का वर्ग या फिर 182 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 182 × 182 है ना। एक नंबर को 2 बार लिख दो, क्योंकि 182 का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो अगर 182 की जगह अब मैं लिख दूं x + y, तो इसका भी मतलब यही हो जाएगा ना कि ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का क्या हो रहा है, स्क्वायर, मतलब कि क्या हो रहा है, वर्ग। तो x + y को क्या लिख दो, 2 बार लिख दो, क्योंकि यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर भी मैंने एक नंबर था, एक नंबर को 2 बार लिख दिया, और यहाँ पर भी ये पूरा एक नंबर है, इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब हम वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस नंबर को ऐसे लिखते हैं और इस नंबर से इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट लिख दिया। अब बारी किसकी आती है, इस नंबर की, तो ये प्लस का है तो +y, अब इसको ब्रैकेट्स में इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई। अब यही x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि x को x से गुना करोगे तो x² आ जाता है, प्लस 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 तो क्या हो जाएगा, xy। फिर y की मल्टीप्लाई x से yx, फिर y की मल्टीप्लाई y से तो +y की घात 2। तो अब इसको कैसे करेंगे, x² की जगह x² ऐड करने में क्या करते हैं, अगर सेम होता है उसी को ऐड करते हैं, जो सेम नहीं होता उसको ऐड नहीं करते। तो x² अकेला है, कोई और है नहीं, तो इसको ऐसे उतार देंगे। xy इधर है, xy और कहाँ है, यहाँ पर भी xy है, तो 2 बार जगह xy आ रहा है, तो प्लस का 2xy और प्लस में y², क्योंकि अकेला है तो ये ऐसे का ऐसा उतर जाएगा। तो जो ये बना, ये तो इसी की इक्वल आ रहा था ना, x + y की घात 2। तो ये जो चीज हमने सीखी है, यहाँ से क्या मिल गया, x + y की घात 2 बराबर में x² प्लस में 2xy प्लस में y²। जो ये चीज बनी है आप लोगों के पास, ये एक आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई, मतलब एक फॉर्मूला बन गया, या फिर कह दीजिए ये एक सर्व समीका है। किस तरह की, बीजीय सर्व समीका। तो जो आज हमको सीखना है वो यही चीज सीखनी है कि बीजीय सर्व समीका। इस तरह की सर्व समीका कई सारी होती है, लेकिन आज हमको पहले सिर्फ इसी के बारे में सीखनी है। जो सबसे इजी होती है वो यही वाली होती है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में बोल देते हैं बीजीय सर्व समीका, और इंग्लिश में बोल देते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला या फिर अलजेब्रिक। वैसे सर्व समीका को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं मोस्टली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, या फिर फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये क्या है, फॉर्मूला है। करेक्ट। तो अब चलिए, तो अब इसको यूज कर किस तरह क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड 2-3 बातें और आप सीखिए ध्यान से, याद करने का मैं तो आपको तरीका बता रही हूँ।
पहले तो x प्लस वाई की घात 2। इसको बच्चे ना दो तरीके से लिखते हैं, या तो ऐसे लिख देंगे x² प्लस में y² प्लस में 2xy, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे x² प्लस में 2xy प्लस में y²। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, किसी भी तरह से कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपका ये वर्ड्स ठीक होने चाहिए। आगे पीछे लिख दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे प्लस के लिखे हुए ना, तो कोई सा नंबर आप आगे लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको याद करने का तरीका आप समझिए। अगर डायरेक्ट याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो x है ना, जरूरी नहीं है कि x की जगह हमेशा x ही आएगा और y की जगह हमेशा y आएगा। इन दोनों की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है मैथ का। जरूरी नहीं है कि यही सेम होगा। तो इसलिए याद रखने का तरीका ये है कि अगर दो नंबर लिखे हुए हैं तो और उनके बीच में प्लस का निशान है, तो पहला नंबर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस में दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 लिखकर दोनों नंबर एक साथ लिख दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह याद रख लो, पहले नंबर का स्क्वायर फिर प्लस में दूसरे नंबर का स्क्वायर फिर प्लस में 2 लिखकर दोनों नंबरों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह आप याद रख सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए जैसे इजी वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिख देती हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, इसका गुणनखंड कीजिए। ऐसे भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख देंगे कि इसको सरल कीजिए, ठीक है, या फिर गुणनखंड करो, क्योंकि बात हम एक ही कर रहे हैं। गुणनखंड करो और दे देंगे आगे ए पार्ट बना देंगे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कई सारे पार्ट्स आगे बन जाएंगे, या इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड हमारा वही एक सेम ही लगना है। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को ये हमने पहले लिखा। अब आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ये जो हमने सीखा है फॉर्मूला, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इस फॉर्मूले को, इन दोनों को मैच करो आप। अब आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको ये लिखना है, तो इसको सीधा माइंड में ध्यान रखने की कोशिश करना। पहले तो हम लिख देते थे इस फॉर्मूले को भी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको माइंड में रखो इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब सीधा अप्लाई करना सिखा रही हूँ मैं, अब तो वो ध्यान से देखना। यहाँ पे x की जगह कौन है, x, और y की जगह कौन है, 2, प्लस की जगह क्या है, प्लस, मतलब इस तरफ की लेफ्ट हैंड साइड जो है ये तो हमारी ठीक है, प्लस का फॉर्मूला ही लगेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला जो फॉर्मूला है लग सकता है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला लग सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो पहले क्या है, x का स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर। पहला नंबर क्या है इसमें, x, तो हम भी पहले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस का साइन ऐसे का ऐसे। फिर क्या है, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो दूसरा नंबर क्या है इसमें, 2, मतलब y की जगह 2 है तो y की जगह स्क्वायर। फिर प्लस में क्या लिखोगे, 2 दे रखा है, 2 की जगह 2, क्योंकि फॉर्मूले का 2 है। x की जगह x है, y की जगह क्या है, 2 है। अब इसको बस हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे क्या लिख दोगे, x की स्क्वायर प्लस में 2 की घात 2 कितना होता है, 4, इसको आपस में गुना करना है, तो 2 दूनी 4x, ये हो गया आपका आंसर। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो तो इसको मैं और अच्छी तरह समझा देती हूँ, कुछ और क्वेश्चन लेकर, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक और ले लेती हूँ, 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। तो और इजी तरीका अगर आपको ना समझ में आए तो याद रख लीजिए, इसमें हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व करना है तो इसलिए हम पहले क्या लिख देंगे, जो सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अभी हमने देखा कि ऊपर वाला जो हमने देखा, तो हम क्या लिख देंगे, हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में
वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह क्या है 5 और y की जगह बराबर क्या है y, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। तो x की जगह तो क्या हो जाएगा 5, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y की घात 2, बराबर की जगह बराबर। वही फॉर्मूला, x की जगह क्या रखना है 5, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, x की जगह 5, y की जगह y, यहाँ पर भी y है तो y की जगह y की घात 2। सोल्व कर दो, 5 की घात 2 मतलब 25, फिर प्लस में इसकी गुना कैसे करते हैं, वही नंबर की गुना नंबर से, अल्फाबेट की गुना अल्फाबेट से। तो 2 पंजे 10 और y की जगह y और प्लस में y स्क्वायर। हो गया ये सॉल्व, है ना, सिंपल सा। अब अगर ये, अब तो इस तरह से थे, ये अल्फाबेट भी था नंबर भी था, बट अगर एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ गया 201 की घात 2, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो भी यही काम करना है। अब इसमें क्या करो, आप इसको ब्रेक कर लो, 2 हिस्सों में ब्रेक कर लो, बट ब्रेक ऐसे करना कि नंबर इजी रहे। ये नहीं 201 है तो कुछ भी 90 प्लस 100, 90 प्लस कुछ भी 199 कुछ भी कर दो, नहीं, 1 या 2 आना चाहिए। जैसे 200, इसको मैं क्या लिख दूंगी 200 और 1, इजी है ना, क्योंकि 200 जब भी 0 आता है हमारे पास किसी नंबर में तो उसकी मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में थोड़ा ऐसे, एक 200 लिखा और एक 1 लिखा। मतलब दूसरे पेयर में ना या तो 1 आए या 2 आए, बल्कि 2 तो आना ही नहीं चाहिए, 1 ही आना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि 1 ही आए, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे करोगे, 201 की घात 2 बराबर में 201 को तो हमने कैसे तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है ना, 200 प्लस में 1 की घात 2। तो अब देखो मैं डायरेक्ट सिखा रही हूँ आपको, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना सिखा रही कि उसमें पूरी लाइन लिखोगे, साइड में बस ब्रैकेट में लिख देना। तो देखो 200 प्लस 1 की घात 2, तो यहाँ पर क्या होएगा, ये क्या बन रहा है x और ये क्या बन रहा है y, दिमाग में ये रखो, ये x है और ये y है। तो x की घात 2 प्लस में y की घात 2, तो पहले क्या आता है x की घात 2, तो मतलब 200 की घात, क्या लिखना पड़ेगा 200 की घात 2, फिर प्लस में फॉर्मूले का 2, x की जगह क्या आता है 200, फिर y की जगह 1, फिर प्लस में फॉर्मूले में क्या था y की स्क्वायर, मतलब y की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब बस सोल्व कर दो इसको, 200 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका इजी तरीका, 2 0 है ना, तो 2 0 को 2 से गुना कर दो, 4 आ गया, जितनी 0 है उसको उससे गुना, जैसे 2 0 है तो 2 दूनी 4, 3 0 है तो 3 दूनी 6, 4 0 है तो 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 दूनी 4, तो मतलब 4 तो 0 आएगी, और इस नंबर का स्क्वायर कर दो तो 2 दूनी 4, तो 4 0 आ जाएगी। प्लस में इनकी गुना करोगे तो सारे नंबर ही है, तो सिंपल कितना आ जाएगा 400, और 1 की घात स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसको ऐड कर देना, वो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट में हमको क्या सीखना है, 1002 की घात 2। अब इसको कैसे तोड़ोगे, वही 1000 प्लस में 2, ये इजी है ना। इसको कैसे तोड़ सकते हो, एक बार 1000 लिखा और प्लस में 2, तो अब इसके अंदर वही फॉर्मूला लगाना है हमको। अब देखो, हाँ इस क्वेश्चन में देखो, जैसे आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ना, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है, बिकॉज x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। इससे आपके मार्क्स भी कट नहीं होंगे। ये पूरा क्वेश्चन परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आपने साइड में फॉर्मूला लिख के बता दिया है। ऐसे ही ये इस तरह से हर क्वेश्चन में लिखना है आपको, ओके। अब जैसे इसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है, पहले क्या करोगे, पहले नंबर का स्क्वायर, ठीक है, तो पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया, फिर 2 आता है फॉर्मूले का, पहला नंबर लिखते हैं, फिर दूसरा नंबर लिखते हैं, फिर प्लस आता है, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर 1000, दूसरा नंबर 2। इसको फिर आप सॉल्व कर लेना। ये मैंने आप पे छोड़ा कि आप ये खुद करोगे इसको सॉल्व, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, मेन चीज ये वाली आइडेंटिटी सीखी हमने आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा से वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक बार ध्यान से सुनना और क्वेश्चंस को ध्यान से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम माइनस वाली आइडेंटिटी करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड डे, बाय।